जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आज के दिन की कथा में आप श्रवण करेंगे दो कथाएं। सबसे पहली कथा आप श्रवण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और दूसरी कथा में आप श्रवण करेंगे वैशाख मास के महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा। सबसे पहले हम आपको प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण कराते हैं। बोली शंकर भगवान की जय। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ ही सेवन करने का महत्व होता है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। बोली शंकर भगवान की जय। अब आप आगे की कथा में श्रवण करेंगे वैशाख मास के महात्म्य में 13वें अध्याय की कथा। बोली विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। यम की इन बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम इस बात से दुखी क्यों होते हो? जो भी प्राणी सद्गुणों के प्रति ईर्ष्यालु होता है उसको मृत्यु जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करने मात्र से ही प्राणी को सदगति प्राप्त होती है। जिस राजा ने भगवान विष्णु के चरण कमलों का आश्रय लिया है वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। उसने वास्तव में अपनी प्रजा के हित में श्रेष्ठ कार्य किया है। तब क्यों न उसकी प्रजा का प्रत्येक जीव भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त करे। जिनकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि नाम का उच्चारण रहता है, जो मन वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, जो उनका जप करते हुए उनकी महिमा का बखान करते हैं, वे निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनको अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। वे निश्चय ही भगवान को प्रसन्न करके उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। जो यज्ञ करते हैं, जो कुरुक्षेत्र अथवा सरस्वती जैसी पुण्य क्षेत्र में स्नान करते हैं, उनको भी कुछ समय बाद पुनः जन्म धारण करना होता है। परंतु जो प्राणी वैशाख मास का विधि पूर्वक सेवन करता है उससे भगवान विष्णु सदैव प्रसन्न रहते हैं और वे उस प्राणी की सदैव सहायता करते हैं। हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान का प्रभाव मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह भगवान विष्णु का भक्त है और विष्णु भक्त का अनिष्ट कर सकने की क्षमता किसी में नहीं है। भगवान उसे अभय करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय उसे नहीं सता सकता। हे यम, जो स्वामी के द्वारा बताए गए नियम पर धैर्य के साथ कार्यरत रहता है
उससे कभी कोई अपराध नहीं होता। अब तू इस कार्य में असमर्थ ही है तो तेरा क्या दोष। अतः अब तू सोच विचार मत कर। यह सुनकर यम ने इस प्रकार दीन वचन कहे, हे देव, अब मैं अपने काम पर जाने को तैयार नहीं हूँ। जब तक मैं इस महायशस्वी राजा कीर्तिमान को अपने धर्म से च्युत नहीं कर देता तब तक मुझे चैन नहीं मिल सकता। हे प्रभु, आप इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इस कार्य को पूरा किए बिना मुझे अपने राज्य में लौटना अच्छा नहीं लग रहा है। यम की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे यम, तुम्हें इस विष्णु भक्त राजा से द्वेष करना उचित नहीं है। तुम उसका तनिक भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकोगे। अब तुम मेरे साथ भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में चलो। वे ही इस समस्या को उचित रीति से हल करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। जब उन्होंने सांख्य योग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की तब भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। चतुरानन ब्रह्मा और यम ने भी भगवान को प्रणाम किया। भगवान विष्णु द्वारा प्रश्न किए जाने पर ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, राजा कीर्तिमान के शासन में पृथ्वी की समस्त प्रजा वैशाख धर्म का पालन करने के कारण आपके दिव्य विष्णु लोक को प्राप्त हो रही है। इस कारण यमराज की पुरी शून्य हो गई है। अपनी पुरी की इस दुर्दशा से क्षुब्ध होकर यमराज उस राजा से युद्ध करने के लिए भी गया था। इसने उसे मारने के लिए अपना दंड भी उठाया था। उस समय आपके चक्र ने राजा की रक्षा की और यम को परास्त कर दिया। तब यह दुखी होकर लौट आया। हे भगवान, आपके भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। इसी कारण मैं आपके पास यम को लेकर आया हूँ। अब आप स्वयं उस भक्त राजा को दंड देकर अपने यम की रक्षा करें। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मन, मैं लक्ष्मी जी, प्राण देह, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेतदीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषशय्या और गरुण को भी त्याग सकता हूँ, परंतु अपने भक्तों को कभी नहीं त्याग सकता। जो मेरे ही निमित्त लौ लगाते हैं उनको कैसे त्यागूं। तब भी हे यम, मैं तेरे इस कष्ट को दूर करने का उपाय बताता हूँ। राजा को मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है, उसमें से वह 8,000 वर्ष तो भोग चुका है, 2,000 वर्ष अभी शेष हैं। उस आयु को भोग कर वह मेरे समीप आ जाएगा। उसके बाद बैन नामक एक राजा होगा, वह महान दुराचारी और पापात्मा होगा और इसके कारण समस्त धर्म का लोप हो जाएगा। तभी वैशाख धर्म भी नष्ट हो जाएगा और वह पापी राजा वैन अपने ही पापों से भस्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पृथु रूप में पुनः अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करूंगा। हे यम, तू सोच मत कर, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। वैशाख मास में होने वाले धर्म में तुझे भी भाग मिलेगा। राजा भी तुझे भाग देगा। तू इस चिंता संताप को त्याग कर पराक्रम करने के योग्य बन। पृथ्वी के जो प्राणी तेरे निमित्त स्नान, अर्घ, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान नहीं करेंगे, उनके वैशाख मास में किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे। राजा भी निश्चय ही तुझे तेरा भाग देगा। तू उसके ऊपर क्रोध मत कर। जो प्राणी तेरा भाग देकर वैशाख धर्म का पालन करें, उनके कार्य में तू कोई विघ्न मत डालना, और जो ऐसा न करें उनको तू निश्चय ही दंड देना। उस राजा से तेरा भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। यह कहकर भगवान ने सुनंद को राजा के पास भेज दिया। सुनंद राजा को समझाकर वापस लौट आया तथा यम के सामने ही उसने श्री भगवान को राजा की सुकृति भी बता दी। तत्पश्चात भगवान यम को समझाकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी यम को समझा बुझाकर अपने लोक को चले गए। यम भी प्रसन्न होकर अपनी पुरी को लौट गया। सुनंद के समझाने पर राजा ने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि सभी प्राणियों को यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि देने के बाद ही वैशाख धर्मों का पालन करना चाहिए। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं यमराज उसे दंड देंगे। अस्तु वैशाख पूर्णिमा को पहले यम के लिए जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए। उसके बाद ही पितरों के लिए, फिर गुरु के लिए और अंत में भगवान मधुसूदन के निमित्त उनकी प्रतिमा की पूजा करके किसी धर्मपरायण ब्राह्मण को शीतल जल, दही,
अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल आदि कांसे के पात्र में रखकर समर्पित करने चाहिए। उस राजा ने भी ऐसा ही किया और ऐसा करने का आदेश अपनी प्रजा को भी दिया। इस प्रकार वह धर्मात्मा राजा अपनी संपूर्ण आयु पूरी करने के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके बाद बैन नामक एक महानीच राजा हुआ, जिसके पापाचार से समस्त वैशाख धर्म लोप हो गया। तभी से इस वैशाख धर्म के विषय में बिरले विष्णु भक्त ही जानते हैं। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। आगे की कथाओं को श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो को जरूर सब्सक्राइब करें। बोले विष्णु भगवान की जय।